दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र में आर्यन खान के ऊपर हुई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर अब नवाब मलिक के बाद में शिवसेना नेता संजय राउत ने बहुत ही ज्यादा गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राउत ने एनसीबी पर हमला करते हुए एक ट्वीट करके ये सोचा था कि वो समीर वानखेड़े को घेर पाएंगे, लेकिन वानखेड़े ने किसी भी दबाव में न आते हुए सीधे तौर पर कह दिया है कि जितने लोग भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ में इस तरीके के षड्यंत्र रच रहे हैं, उन सबको इसका माकूल यानी कि करारा जवाब दिया जाएगा। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गवाह प्रभाकर सेल के दावे के बाद शिवसेना और एनसीपी ने एक बार फिर से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई पर सवाल उठा दिए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि आर्यन केस में गवाह के खाली पेज पर हस्ताक्षर कराना बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला है। उधर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट करके कह दिया है कि सत्य की ही विजय होगी। संजय राउत ने ट्वीट किया है कि आर्यन खान केस में गवाह से एनसीबी द्वारा खाली पेज पर हस्ताक्षर करवाना चौंकाने वाला है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि काफी पैसे की भी मांग की गई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही कहा है कि यह केस महाराष्ट्र की छवि को खराब करने के लिए बनाया गया है। इस तरीके का ट्वीट संजय राउत की तरफ से किया गया। अब यह सच साबित होता जा रहा है, ये कहना है संजय राउत का। इतना ही नहीं दोस्तों, उन्होंने गृह मंत्री दिलीप वालसे को टैग करते हुए लिखा है कि इस मामले में पुलिस को स्वतः संज्ञान लेने की जरूरत है। इस मामले में लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को घेर रहे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ट्वीट किया है। गवाह के इस खुलासे के बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि सत्यमेव जयते। आर्यन की गिरफ्तारी के दिन एक अनजान शख्स की फोटो उनके साथ वायरल हुई थी। इस शख्स की पहचान किरण गोसावी के रूप में हुई थी, ये आप सब लोगों को पता है, और पहचान के बाद में वो फरार हो गया था। उसी किरण गोसावी के बॉडीगार्ड व इस केस में पंच प्रभाकर ने एक अहम खुलासा कर दिया है और ये दावा किया जा रहा है महाराष्ट्र शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से कि जो गवाह था उसने खुद ही खुलासा कर दिया है। संजय राउत ने कहा है कि प्रभाकर के मुताबिक उससे पंचनामा पेपर बताकर खाली कागज पर जबरन साइन करवाए गए थे। उसे इस गिरफ्तारी के बारे में नहीं पता था। प्रभाकर ने एक हलफनामा तैयार किया था जिसमें उसने दावा किया है कि वो इस क्रूज रेड के बाद हुए ड्रामे का गवाह है। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है कि वो क्रूज रेड की रात गोसावी के साथ में था। प्रभाकर ने यह भी दावा किया है दोस्तों कि उसने गोसावी को सेम नाम के शख्स से एनसीबी के दफ्तर के पास मिलते हुए देखा था। प्रभाकर का कहना है कि जब से गोसावी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है, उन्हें समीर वानखेड़े से अपनी जान को खतरा है। प्रभाकर के आरोप पर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने भी जवाब दिया है। समीर वानखेड़े ने कहा है कि यह दुखद और बहुत ही ज्यादा खेदजनक है और इसका माकूल जवाब हम देंगे। यानी कि जो संजय राउत की तरफ से दोस्तों ट्वीट करके इस बात का दावा किया जा रहा है कि जो आर्यन खान का केस है उसमें एक शख्स से जो है एक खाली पेपर पर, जो एक ब्लैंक पेपर उससे साइन करवा लिए गए थे और अपने हिसाब से उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई थी। तो ये जब गंभीर आरोप लगाए गए संजय राउत की तरफ से ट्वीट किया गया, तो सीधे तौर पर जो कि जोनल डायरेक्टर हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई के समीर वानखेड़े ने कहा है कि इन सबको माकूल जवाब दिया जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ट्वीट करके एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल खड़े करना महाराष्ट्र में, मुंबई में एक तरीके से फैशन बनता जा रहा है। पहले एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक निकलकर सामने आते हैं। वो सीधे तौर पर ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि एनसीबी की तरफ से जहां पर रेड मारी गई क्रूज पर, वहां पर कोई भी ड्रग्स बरामद नहीं हुआ। उसके बाद में वानखेड़े की तरफ से कहा गया कि उनके दामाद समीर खान के ऊपर कार्रवाई की गई, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। इसके बाद में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे खुद डिफेंड करते हुए दिखाई दिए बॉलीवुड को और एनसीबी की ही कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए। और उसके बाद में दोस्तों अब संजय राउत भी निकलकर सामने आए और उन्होंने एक वीडियो को दरअसल ट्वीट किया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गवाह से दरअसल एक ब्लैंक पेपर पर सिग्नेचर ले लिए थे और अपने हिसाब से उसमें सारी चीज़ें मेंशन कर दी थी। लेकिन संजय राउत की तरफ से जो ये ट्वीट किया गया और सोचा कि राजनीतिक गलियारों में सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो एनसीबी है उसको घेरने में ये लोग दरअसल सक्षम हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। लेकिन समीर वानखेड़े ने कह दिया है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुखद और खेदजनक है जिस तरीके का षड्यंत्र एनसीबी के खिलाफ में महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सभी को माकूल जवाब दिया जाएगा। बहरहाल
जो वानखेड़े ने दोस्तों सीधे तौर पर संजय राउत को चेतावनी दे दी है, महाराष्ट्र की सरकार को चेतावनी दे डाली है। इस पर आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख बताएं। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा किसी दूसरे अपडेट के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।